नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट का ये खास शो, जिसमें कि आगे हम आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के बारे में। उसका अपडेट आपके सामने एक एक करके लाएंगे। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे, जो कि जिनसे कि हम समझेंगे कि आज कमोडिटी मार्केट में क्या करें। कुछ ही देर में पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर्स के बीरेन वकील और टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उसके पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी खबरों का। और आज हम देख रहे हैं कि जीरे में पिछले 3 दिनों से काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और जीरे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट जुड़ेंगे, जिनसे कि हम समझेंगे कि आगे जीरे की चाल कैसी रह सकती है। लेकिन इस बीच क्रूड की बात करें तो कच्चे तेल में निचले स्तर से हल्की रिकवरी है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 6600 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है। वहीं सोने चांदी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है और एमसीएक्स पर सोने का भाव 17,800 के करीब है। कॉमेक्स की बात करेंगे तो 2,315 रुपये के आसपास कॉमिक्स में सोना इस वक्त ट्रेड कर रहा है। चांदी में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक दायरे में ही कारोबार हो रहा है। 80,208 के पास चांदी में ट्रेड हो रहा है। 250 अंकों की मजबूती है यहाँ पर, लेकिन काफ़ी फ्लैटिश यहाँ पर भी कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेस मेटल्स की बात करेंगे तो मिला जुला रुझान है। कॉपर 0.4% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। इस वक्त कॉपर के लेवल्स देखेंगे तो 847 के पास कारोबार हो रहा है कॉपर में। जिंक, एल्युमिनियम और लेड में हल्की कमजोरी हम देख रहे हैं। कुछ एग्री कमोडिटीज़ की बात करें तो जीरे की हमने आपको बात की, लगातार एक तेजी का रुख बरकरार है। धनिया में छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। वहीं ग्वारसीड और ग्वारगा में भी हल्की कमजोरी आज के दिन देखने को मिल रही है। तो ये है कुल मिलाकर रुझान आज कमोडिटी मार्केट का। उससे जुड़ी कुछ बजिंग खबरें हमने आपके सामने रखी। लेकिन चलिए अब शुरुआत करते हैं शो की। और हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं। बीरेन वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं और टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। बीरेन जी, सबसे पहले सोने पर आपसे राय लेंगे। आज हम देख रहे हैं काफ़ी हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। एक अच्छी खासी तेज़ी हमने देखी बीते कुछ समय में। लेकिन अब बात की जा रही है कि ब्याज दरों में कटौती जल्द ही नहीं होगी। हालांकि वो ऑफ द कार्ड्स नहीं है, वो बातें आने वाले समय में कटौती हो सकती हैं, लेकिन बहुत जल्द देखने को नहीं मिलेगी। जिसकी बात की जा रही थी कि इस साल कम से कम 3 कटौती होगी, जून में 1 कटौती होगी, लेकिन अब वो बातें धीरे धीरे साइडलाइंस हो चुकी हैं। क्या उसके बाद इस तरह की जो खबरें निकल कर आ रही है, उसके बाद अब सोने में यहाँ से आप और तेजी के लिए खरीदारी करने की सलाह देंगे? आज का नॉन फार्म नंबर है वो देखना होगा। जो रेंट इन्फ्लेशन या यूज्ड कार जैसे जो भी पैरामेट्रिक्स है या एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, वो बता रहा है कि महंगाई अभी भी काबू में नहीं है अमेरिका में, और फेड उसके हिसाब से काफ़ी चिंतित है। तो आज का नंबर अगर नॉन फार्म आज की नौकरियां अगर 250 के ऊपर रहती है तो शायद सितंबर का रेट कट भी नहीं आएगा, मे भी दिसंबर तक बात टल जाएगी। आज का नंबर अगर 2 के नीचे आता है या 210 आता है तो मे बी कि सितंबर में शायद रेट कट आए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी रेट कट की उम्मीद थोड़ी मैच्योर नहीं लग रही मुझे। और उसी का कारण है कि बॉन्ड्स वापस मजबूत हो रहे हैं, मींस यूएस ट्रेजरी, और सभी रिस्क ऑन कमोडिटी जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सभी दबाव में है। जो ऑल्टरनेटिव एसेट में बिटकॉइन या क्रिप्टो डिजिटल बोलते हैं, वो भी काफ़ी दबाव में है फेड की मीटिंग के बाद। तो ऐसा लग रहा है कि सोने में थोड़ी सुस्ती रहनी चाहिए। साथ ही ये चाइना मार्केट पूरा बंद है ये वीक, वो मंडे को रीओपन होगा, तो ये आज का दिन भी शायद सुस्त रहने वाला है। ठीक है, तो सोने चांदी में अभी फिलहाल सुस्त कारोबार ही देखने को मिल रहा है और इंट्राडे में भी बात करेंगे तो ज़्यादा कुछ एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। ये तो बात हुई सोने चांदी की। लेकिन अब वापस से लौटते हैं, हम जीरे की बात करते हैं कमेंट्स में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों से जीरा चल रहा है और इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ ऊंझा चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जितेंद्र जैन जी मौजूद हैं।
जितेंद्र जी बहुत-बहुत धन्यवाद आज ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो आज हम देख रहे हैं जीरे में अगर 3 दिनों की बात करें तो करीब 10% तक की तेजी देखने को मिली है और ऊर्जा मंडी में भी कल हाजिर भाव 28,000 रुपए तक पहुंच चुका था। ये तेजी के पीछे कारण क्या देख रहे हैं आप? जी, धन्यवाद। पहले तो जीरे में पिछले कुछ दिनों से काफी तेजी अनएक्सपेक्टेड दिखाई दे रही है। पिछली बार के क्रॉप सर्वे के अनुसार जो विभिन्न विभिन्न संस्थाओं ने करवाए थे, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास की क्रॉप जीरे की मानी गई थी और उस हिसाब से लोग काफी मंदी में थे। कम से कम इतनी स्पीड से जीरे में तेजी होगी, ये धारणा नहीं थी। और पिछली बार का 600 रुपए किलो का हाई बनाने के बाद में जब जीरे ने 250 के आसपास की मंदी के ट्रेंड बनाया, उसके बाद में भी लोग ज्यादा तेजी में विश्वास नहीं रख रहे थे, लेकिन इतने बॉटम आने के बाद में किसानों ने कुछ अपना माल रोक दिया और नीचे के लेवल पे अच्छी बाइंग निकलने के कारण अभी 2-3 दिनों से तेजी का अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से सर आप और कितनी तेजी देख रहे हैं जीरे में और क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे? जीरे में बहुत ज्यादा तेजी की अभी गुंजाइश तो नहीं थी, लेकिन कुछ माल रुका हुआ है और सेंटरों की जो लोग मंदी सोचकर अभी जिन्होंने बाइंग नहीं की थी, अब वो भी जीरे के बढ़ते रेट को देखकर उन्होंने भी अभी बाइंग शुरू कर दी है। इसके अलावा हमें कुछ इंटरनेशनल फैक्टर भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। चाइना के सोइंग की रिपोर्ट कुछ ज्यादा मिल रही है। इसके अलावा तुर्की और सीरिया में भी सोइंग की जो रिपोर्ट है वो पिछली बार की बनिस्बत ज्यादा आ रही है। तो आगे वहां का वेदर कैसा रहता है और आगे क्रॉप कैसी रहती है, वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट पे कोट करते हैं, उन सब पे भी आगे जीरे का भावी रेट बहुत डिपेंड करेगा। ये जो चुनावी माहौल है गुजरात में भी हम पढ़ रहे हैं कहीं कि चुनाव से गुजरात में भी जीरे के आवक पर असर आने वाले समय में पड़ सकता है। इससे आप क्या रिलेशन देख रहे हैं जीरे के प्राइसेस पर? क्या इसका कुछ ज्यादा असर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में जीरे की चाल पर? निश्चित तौर से अभी में जैसे राजस्थान में 2 फेज के इलेक्शन थे, उससे पहले उसके बाद में अभी ये गुजरात के जो आने वाले हैं, तो उस पीरियड में थोड़ा माल आना रुक जाता है और यही कारण रहा कि जो फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी क्रॉप होने के बाद में यहाँ पे ऊंझा मार्केट में जीरे की अराइवल्स आएंगी, उस हिसाब से अराइवल्स होती दिखी नहीं। एक कारण रेट का भी हो सकता है कि बहुत नीचे रेट के कारण किसान उन भावों में बिकवाल नहीं था, किसान रोक रोक के माल बेच रहा है। दूसरा, लोगों के मन में भी मंदी की धारणा थी, तो उन्होंने भी अपनी बाइंग सीमित रख रखी थी। लेकिन एक नीचे के भाव से ये करेक्शन आके जो डिमांड निकली है और उसके बावजूद भी अराइवल्स नहीं बढ़ी है, उसके कारण अच्छी खासी अभी ये डिमांड देखने को मिल रही है। अब आगे का रुख जैसा मैंने कहा, आगे की अराइवल्स और इंटरनेशनल जो मार्केट है उस पे डिपेंड रहने की संभावना है। अराइवल्स इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, इस पर डिपेंड करेगा कि जीरे में यहाँ से और कितनी तेज़ी दिखेगी, आगे के चाल उस पर निर्भर करेगी। फिलहाल ये जो तेज़ी है उसमें हम थोड़ा टेक्निकल राय भी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरा एनालिसिस करने के लिए। भूपेश जी आपसे भी समझना चाहेंगे जो जीरे में तेजी दिखाई दे रही है, फिलहाल फंडामेंटल्स कैसे नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि ऑलरेडी काफी तेजी आ चुकी है, क्या मौजूदा स्तर पे कोई ट्रेड लेना चाहिए? जी नमस्कार मैडम। अगर बात करें जीरे की तो जीरे में एक अच्छा पुलबैक देखने को मिला है। मार्केट काफी महीनों से ओवरसोल्ड पोजीशन में था और बाजार एक उछाले के इंतजार में था। तो मुझे अभी भी लगता है कि जीरे में सेल ऑन राइज का बाजार अभी भी बना रहेगा। उम्मीद है कि 25,000 या 25,500 तक ये उछाला कैरी कर सकता है। और मेरा विचार अभी भी जीरे में सेल ऑन राइज का ही रहेगा। जहां भी जीरा 25,000 से 25,500 के मध्य मिलता है, वहाँ जीरे में बिकवाली करनी चाहिए। 26,100 का स्टॉप लॉस रखे हूँ। उम्मीद है कि आने वाले समय में 23,000
और 22,500 के भाव एक बार पुनः देखने को मिले। भूपेश जी तो यहाँ से करेक्शन देख रहे हैं, सेल ऑन राइज की रणनीति अपना के चलिए। बिरेन जी, क्या आपका भी वही नज़रिया है? काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है या थोड़ी बिकवाली करके चलनी चाहिए? और एक और सवाल मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, अगर किसी को एंट्री लेनी हो तेज़ी करने के लिए, तो फिर क्या लेवल सही होंगे? 7 मई को चुनाव जब खत्म होंगे, गुजरात में जो मतदान चरण है, उसके बाद अराइवल का रुख देखना चाहिए। अराइवल बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। प्राइस के लेवल से 24,000 23,000 कुछ ऐसा लेवल है कि शायद वहाँ बाइंग किया जा सकता है। इस भाव से मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटर है कि 7 मई खत्म हो और उसके बाद देखें हम क्या करना है। लॉन्ग टर्म आउटलुक इसका थोड़ा बेरिश है, इसलिए मैं ये तेजी को फॉलो करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो तेज़ी में ट्रैप नहीं हुई है, दोनों एक्सपर्ट का यही मानना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। 7 मई के बाद जब चुनाव खत्म होंगे गुजरात में, तो थोड़ी एक क्लैरिटी आएगी कि यहाँ से अराइवल कितना हुआ है और आगे चाल कैसी रह सकती है, इस पर थोड़ी क्लैरिटी और आएगी। उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। फिलहाल तेज़ी में फंसने की कोशिश मत कीजिए और क्लियर कट रणनीति यही अपना के चलिए कि सेल ऑन राइज का मार्केट है, इसका ध्यान रखिए। चलिए, अब वापस लौटते हैं कुछ नॉन एग्री कमोडिटीज़ पर और बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में भी आज हम देख रहे हैं कि निचले स्तर से हल्की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं दुनिया भर में मिडिल ईस्ट में थोड़ी टेंशन खत्म हुई है। यूएस में जो स्टॉक्स हैं वो बढ़े हैं, वो भी एक फैक्टर है जिसको कि वॉच करना चाहिए कच्चे तेल के लिए। बीरेन जी, आपकी क्या राय बन रही है क्रूड पर? यहाँ हल्का सा करेक्शन है, थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। इंटरिम हिसाब से 7,000 को इंटरिम टॉप मान के चलेंगे। और फिलहाल नज़रिया 6,530 अगर ब्रेक होता है तो आगे 6,440 और 6,330 तक आना चाहिए। टेम्पररी इसका रुझान थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि पूरा ही वीक चाइना बंद रहा, और एक्सट्रीम हीट वेव है साउथ ईस्ट एशिया में, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, काफ़ी जगह पे। तो थोड़ी ट्रैवल भी थमी हुई से, तो ये देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है, और गाज़ा तनाव भी थोड़ा कम हुआ है, तो हल्का सा रुझान शॉर्ट साइड का है। ठीक है, इस बीच हम देख रहे हैं कि मेटल्स में थोड़ी बिकवाली हावी हुई है। कॉपर में एक डिप आया है, एल्यूमिनियम और जिंक में भी थोड़ा प्रेशर बढ़ा है, लेड भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, तो मेटल्स में थोड़ी वीकनेस यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही है। भूपेश जी, क्या सलाह देंगे आप? मेटल्स में कैसे ट्रेड लें? ये जो करेक्शन आ रहा है, कहीं पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप? जी पूजा जी, अगर बात करें मेटल्स की तो कॉपर का बाजार मुझे अभी भी करंट भाव में बिकवाली करना समझ आता है। 846 का दाम है, इसमें 851 का स्टॉप लॉस लगाकर इसको बेचना चाहिए। 841 और 837 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। इसका काफी दिनों बाद ट्रेंड रिवर्स हुआ है। मुझे लगता है शॉर्टर टर्म में बाजार एक बार जब तक 833 830 के आसपास नहीं आता, तब तक इसमें खरीदारी से एक बार बचना चाहिए। फिलहाल कॉपर में, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से देख रहे थे अच्छी तेज़ी बनी थी, एक्सपर्ट्स यहाँ पर खरीदारी करने का भी ट्रेड देख रहे थे, लेकिन थोड़ा रिवर्सल के साइन आ रहे हैं इस बीच। मेटल्स में, कॉपर में भी आप यहाँ पर अभी फिलहाल बिकवाली करके चलिए। बीरेन जी, आपका क्या नज़रिया बन रहा है? बेस मेटल्स में कहाँ पर ट्रेड देख रहे हैं? और ये जो वीकनेस आई है इसके पीछे हम थोड़ा वजह देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको बेस मेटल्स के फंडामेंटल्स, और ट्रेड कहाँ पर लेंगे? यहाँ चाइना मैन्युफैक्चरिंग अभी भी थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, प्रॉपर्टी स्लम्प स्पेशली। बीच में कुछ ग्रीन शूट्स यानी थोड़े प्रोमिसिंग साइन दिख रहे थे, पीएमआई थोड़ा बेटर आया था, जीडीपी थोड़ा बेटर आया था, बट रिटेल कंजम्पशन अभी भी पुअर है। थोड़ा ओवर सप्लाई की सिचुएशन है यहाँ। मैं पर्टिकुलर एल्यूमिनियम में शॉर्ट प्रेफर करूँगा क्योंकि एलएमए में काफ़ी वेयरहाउस स्टॉक है यहाँ पे। रशियन एल्यूमिनियम पे जो बान आया है वेस्ट का, तो वहाँ से पूरा का पूरा माल चाइना जाएगा, तो वो वहाँ शंघाई एल्यूमिनियम फ्यूचर्स में थोड़ा दबाव बना सकता है, जो इंटर्न कॉमेक्स में भी और एलएमई में भी दबाव बना सकता है। यहाँ टेम्पररी में समानता हो कि यहाँ और डाउन साइड में हम शायद इसको एल्यूमिनियम को 225 230 तक देखेंगे, तो करंट लेवल से भी शॉर्ट किया जा सकता है। और
237 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मीडियम टर्म आउटलुक इसमें करीबन 212-215 और नियर टर्म अगर 3-4 दिन की बात करें तो 225-26 का है। 231 पर तो ऑलरेडी आ ही चुका है और यहाँ से भी और टूट सकता है। 225 226 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और गिरा अगर तो 213 के आसपास के लेवल्स भी आ सकते हैं एल्यूमिनियम में। ये है सलाह आपके लिए। बीरेन जी, कॉपर पे भी क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप? कॉपर में भी इसके टेक्निकल काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि एलएमई कैश बेसिस यानी फिजिकल और फ्यूचर्स के बीच का जो बेसिस यानी ब्याज बदला बोलते हैं वो 115% $115 है। वो काफ़ी वेल सप्लाइड मार्केट बता रहा है। कॉपर में इन्वेंट्री दो तरह की होती है। एक डार्क वेयरहाउसेस कहते हैं जो इन्वेंट्री विजिबल नहीं होती, अचानक निकलती है, और एक एक्सचेंज की इन्वेंट्री होती है। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि समवेयर अराउंड एलएमई जो फिलहाल 9880 है वो ब्रेक करते हुए शायद 9530 96 आएगा। डोमेस्टिक जो 845 850 है वो आगे जाके शायद 3-4 वीक के हिसाब से 815 820 आना चाहिए। तो ये है सलाह कॉपर पर, और एल्यूमिनियम पर भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। अब एग्री कमोडिटीज़ पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले जीरे पर तो बात की, जीरे पर विस्तार से चर्चा की कि सेलर राइस का यहाँ पर मार्केट बन रहा है। इसके अलावा धनिया की अगर बात करें तो वहाँ पर 5 दिनों की गिरावट के बाद आज हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। एनसीडीएक्स पर धनिया मई वायदा 7400 के पास और कैरी ओवर स्टॉक ज़्यादा होने से तेज़ी पर लगाम देखने को मिल रहा है। तो धनिया में आज हल्की खरीदारी है। क्या करना चाहिए यहाँ पर बीरेन जी? धनिया में कैसे ट्रेड लें? यहाँ पे काफी सुस्ती रहेगी। सीमित दायरे का कारोबार लग रहा है, यानी 73 और 75 एट द मोस्ट 76 के बीच 200-300 रुपये के सीमित रेंज में दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये है सलाह धनिया पर। भूपेश जी, आपकी क्या सलाह होगी? कोरिएंडर में कैसे ट्रेड करें? जी पूजा जी, अगर बात करें धनिये की तो मुझे लगता है कि धनिये में ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। जब तक बाजार 7600 के ऊपर नहीं निकलता तब तक इसमें किसी प्रकार की खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए। सेल ऑन राइज का मार्केट है, करंट भाव पर भी बाजार बेच सकते हैं। 7550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। डाउन साइड में मुझे लगता है 7400 और 7310 के नेक्स्ट संभावित है। तो ये है सलाह धनिये पर आपके लिए। अब बात करते हैं टर्मरिक की, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हल्की कमज़ोरी है। करीब 1.25% की वीकनेस यहाँ पर टर्मरिक में भी देखने को मिल रही है। हल्के हल्का उतार चढ़ाव है, दायरे में यहाँ पर कारोबार हो रहा है। हल्दी जून वायदा अगर देखेंगे तो 19,100 के पास कारोबार हो रहा है। हल्दी के फंडामेंटल्स की बात करें अगर बीरेन जी, तो कैसे लग रहे हैं आपको, और इन स्तरों पर हल्दी में कैसे ट्रेड करें? यहाँ थोड़ा ग्रेडिंग के मामले में थोड़ी बारीक होमवर्क करनी पड़े क्योंकि इसका ग्रेडिंग स्पेक्ट्रम काफ़ी बड़ा होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेड की अगर बात करें तो मैं 19,700 के आसपास शॉर्ट साइड प्रेफर करूँगा। वॉल्यूम छोटा रहेगा और स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड रहेगा, 20,700 20,800 का। लक्ष्य 17,500 700 का रहेगा और ये इसकी टाइम फ्रेम भी 2-3 वीक की रहेगी। ठीक है, तो ये है सलाह हल्दी पर। भूपेश जी, आपकी क्या सलाह होगी? हल्दी में कैसे ट्रेड लें? जी, हल्दी की बात करें तो हल्दी का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। हल्दी में मुझे लगता है कि काफ़ी महीनों से मैंने कोई सेल कॉल नहीं दी और मुझे लगता है कि आने वाले 1 से डेढ़ महीने भी अभी भी मुझे हल्दी में कोई विशेष मंदी नहीं लगती। जो कुछ भी अगर मंदी आती है तो हल्दी में खरीदारी करने का ही विचार बनाना चाहिए। कोई भी डिप आता है, अच्छा 18,500 या 18,700 के आसपास हल्दी मिलती है, पोजिशनली तो खरीदनी चाहिए 18,200 का स्टॉप लॉस लगाकर। और अगर मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हैं तो 19,400 के ऊपर बाजार में खरीदारी करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 19,100 का रखें। ऊपर में 20,200 और 20,700 तक के लक्ष्य संभावित है।
तो हल्दी के फंडामेंटल्स फिलहाल अच्छे लग रहे हैं। भूपेश जी को भी अगर आप मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो 19,400 के ऊपर बाइंग कीजिए और अभी भी आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। 18,200 के आसपास के स्टॉप लॉस लगाइए और तेजी करके चलिए टर्मरिक में, ये है सलाह। अब आते हैं ग्वार पर, और ग्वारगम ग्वार सीड दोनों में ही दबाव है। पिछले 3 दिनों से अगर देखेंगे तो ग्वार सीड और ग्वारगम 3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल चुकी है और इसके पीछे की वजह ये कि हाल फिलहाल में कच्चे तेल में जो दबाव आया है उसके चलते हमने ग्वारगम की कीमतों में दबाव देखा है। और कच्चे तेल पर हमने थोड़ी देर पहले बात भी की, मिडिल ईस्ट में भी टेंशन कम हो रही है जिसका कि असर कच्चे तेल की चाल पर भी पड़ा और फिर उसका असर ग्वारगम और ग्वार सीड पर हम देख रहे हैं। बीरेन जी, ग्वारगम और ग्वार सीड में क्या यहाँ से और भी करेक्शन आ सकता है उनके प्राइजेस में? थोड़ा नीचे जाना चाहिए। वैसे इसकी एक सर्कुलर कमोडिटी होने के नाते इसमें बार बार 52-53 के आसपास ऊपरी स्तरों में 57-58 ये दोनों लेवल साल में कम से कम 2 बार आते रहते हैं। तो एक हिसाब से ये बाइपोलर मार्केट है। करंट जो ट्रेंड है वो थोड़ा डाउन साइड सॉफ्ट बायस है। 52-50-53 के आसपास प्राइस आनी चाहिए। भूपेश जी, क्विकली आपसे भी राय लेना चाहेंगे, ग्वार गम या ग्वार सीड में कैसे ट्रेड लें? जी, पिछले दिनों का ट्रेंड देखते हुए ग्वार सीड की बात करें तो मेरा इसमें बायस पॉजिटिव साइड अधिक है। करंट भाव पर जून वायदा 5,490 के आसपास है ना, इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 5,440 का स्टॉप लॉस लगाकर अपसाइड में 5570 5610 के लक्ष्य संभावित रहेंगे आने वाले समय। 5570 और 5610 के लेवल्स आ सकते हैं। ग्वार में आप खरीदारी करके चल सकते हैं 5480 का स्टॉप लॉस लगाकर। आप दोनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश जी, बीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए।